त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का। ठीक है, पहला प्रश्न, पहला का पहला है ये। ठीक है, पहला का दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें हमें बताया जा रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए, तो इसका मान हम निकालेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इसका प्रश्न को हल करेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। मैं आपको ऐसा बताऊंगा एकदम आपको ऐसा कुछ भी ना लगे जो लगेगा जो ऐसा नहीं हुआ। वीडियो में आप बने रहे अंत तक, आपको ये त्रिकोणमिति बहुत इजी लगेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमें त्रिकोणमिति में क्या कहा गया है, इस प्रश्न में जो एबीसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए मैं बिना स्केल का यूज करूंगा, मतलब हाथ से बना पाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी बने हमें समझने से मतलब है कि नहीं। तो इसलिए मैं एक एक त्रिभुज बना ले। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, बी समकोण हो। क्या बोलता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो। तो मान लीजिए समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है वो हमारा समकोण होता है, ये हमारा समकोण है। तो इसमें हम क्या मानेंगे, इसको बी। अब क्या बोलता है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज एबीसी है। तो चलिए इसका नाम पूरा कर देते हैं, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको ये बी हो गया और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताया जा रहा है इसमें, जो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, मतलब बी सी मतलब ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। जो त्रिभुज हमें पता होना चाहिए, जो हमारा नीचे से घिरा हुआ रहता है, नीचे रहता है, उसको क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा इस त्रिभुज में बीसी क्या है, आधार। इसमें 3 भुजाएं होती है। ठीक है, और और ये हमारा ए बी क्या है, लंब। जो खड़ी होती है भुजा, खड़ी रहती है, उसको लंब कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। हमारा ए और सी क्या है, कर्ण। बी और सी क्या है, आधार। और यहाँ पे ए और बी क्या है, आधार। अब मान लीजिए हमारा कोण बी के लिए क्या है, ये त्रिभुज में कोण बी के लिए ये हमारा क्या है, बी सी भुजा आधार है। ठीक है, लेकिन यहीं पे हमें बोला जाएगा कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए हम त्रिभुज का आपको ऐसे नीचे कर दी ताकि आपको पता चले। अब ये आधार ये धरती पे आ गया है ना, इसको हम आधार बोलते हैं। तो हमारा कोण बी ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये ए बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भुजा खड़ा है तो ये क्या हुआ, लंब। कर्ण वैसे ही रहता है। ठीक है, तो इसी तरीका अगर इसको आप समझ गए तो इसमें क्या होता है, लंब मतलब ये अभी ऐसे में ये लंब ये है और आधार ये है। ठीक है, अगर हम ऐसी त्रिभुज कैसे घुमाते तो ये क्या हुआ, ये फिर ये नीचे आ गया, मतलब ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर, ये लंब हो गया। और इसे क्या है, कर्ण ही है। तो इसमें हमें एक चीज समझने को मिला, जो लंब आधार चेंज हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। अगर एक अपनी भाषा में बताऊं तो ये क्या होता है, दोनों भुजाओं की बराबर क्या होता है, इक्वल क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो ये हमारा चेंज होता है। और हमेशा आधार का सामने सम्मुख भुजा जो होता है ना, वो क्या होता है, लंब होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए इस बात को उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या है, ये हुआ आधार हुआ और ये क्या है, लंब, ये कर्ण है। तो हमारे पास आधार दिया है, लंब भी दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। हमारा कर्ण ए और सी कितना दूरी है, मतलब इसका कितना सेंटीमीटर होना चाहिए वो। तो चलिए यहाँ पे मैंने पहले लिख चुका था हल। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि हम कर्ण निकालना है। ठीक है, ये और सी क्या है, कर्ण। तो हम इसको कर्ण मानेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको अगर रूट में आप बहुत जगह रूट में देखे होंगे तो ये क्या होता है, इसको हटा देंगे तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे कर्ण है तो हम यहाँ AC भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको समझाने के लिए मान लीजिए हम AC स्क्वायर देंगे बराबर, ये हमारा लंब क्या है यहाँ पे AB, तो हम यहाँ पे AB स्क्वायर भी कर सकते हैं। फिर प्लस आधार क्या है BC, हम BC स्क्वायर भी कर सकते हैं।
आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने ये लिखा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदी में बताएँ तो हम इसकी ज़रूरत है, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। ऐसे भी लिखेंगे तो हमारा प्रश्न का हल जो है गलत नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे याद देते हैं। हमें कर्ण क्या है पता नहीं, तो कर्ण का हम कर्ण ही दे देते हैं, कर्ण स्क्वायर, ठीक है? तो चलिए इंग्लिश में ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है कर्ण क्या है एसी, एसी उसका बराबर है। मान लीजिए AC उसका बराबर यहाँ ए बी क्या है हमारे पास 24 है, ठीक है? तो 24 इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस BC क्या है, आधार क्या है BC 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए AC हमारा नहीं पता है तो AC लिखते जाएंगे, ठीक है? 24 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, फिर जो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ देखिए हमारा क्या होगा AC स्क्वायर बराबर ये दोनों को ऐड कर देंगे अब, ठीक है? 6 9 15 हुआ, हासिल एक, एक इसमें ऐड हो जाएगा 5 और 7 कितना 12, हासिल एक और 5 एक 625 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा AC ही रहेगा, ठीक है? ये 625 है ना, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये क्या होगा 625 रूट में चला जाएगा। ये मैथ का नियम है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए इसीलिए AC बराबर अब ये रूट में चला गया, 625 का वर्गमूल कितना होता है, अगर वर्ग इसको तोड़ेंगे तो कितना होता है 25 होता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, ये आया कैसे, इसका वर्गमूल आपको अगर ना आता हो तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो हमारा AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर इसका मान निकल गया, ठीक है? यहाँ पर हम लिख दिए आपको समझाने के लिए। वैसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा AC भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, ठीक है? तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहली बात हमें समझना है ए क्या है और सी क्या है। ए क्या है सी क्या है, मतलब क्या ये इसलिए दिया है जो कोण ए के अनुसार हमें देखना है, इसका लंब कर्ण आधार, ठीक है? और फिर हमें यहाँ सी है तो कोण सी के अनुसार हमें इसका लिखना है आधार लंब और कर्ण, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हमारा है पहला प्रश्न को हल करते हैं, पहला का पहला पहला क्या है साइन ए, फिर उसके बाद क्या है कॉस ए। वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। वीडियो में बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा से समझ पाओगे, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कोण का मैं सिंबल दे देता हूँ, ठीक है? कोण यहाँ पे ये है ना, कोण ए के लिए, ए के लिए, ठीक है? अब देखिए कोण ए के लिए हमारा आधार क्या होगा, कोण ए के लिए आधार क्या होगा हमारा, फिर लंब क्या हो जाएगा, फिर कर्ण क्या होगा। अब देखिए कोण ए के लिए हमारा ये त्रिभुज ऐसा है, ठीक है? अब मैं आधार करना, मुझे कोण ए के अनुसार देखना है, तो ये नीचे आ गया। ये खड़ी जो लंबा भुजा होता है खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं लंब कहते हैं, तो हमारा ये भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कोण ए के लिए आधार क्या हुआ 24 सेंटीमीटर, ठीक है? हाँ, तो मतलब ऐसे मैं आपको समझाने के लिए ऐसा क्यों, यही रूल है मैथ का, त्रिभुज ऐसे वैसे हो जाता है। त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखें आप, ठीक है? आपको समझाने के लिए मैंने इस पेज को ऐसे कर दिया, ठीक है? तो हमें अभी क्या चाहिए था, देखिए आपके सामने में कोण ए के लिए हमें चाहिए था, ठीक है? इसलिए कोण ए के अनुसार मैं कर रहा हूँ, ठीक है? कोण ए के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ऐसे हो जाएगा तो आधार क्या होगा 24 सेंटीमीटर, लंब हो जाएगा 7 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं इसको आधार हमारा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, आप बोलिएगा फिर कि भाई जी आप यहाँ पे जो है ना आधार क्या लिखे हैं 7 सेंटीमीटर, क्यों? कोण ये बी के अनुसार 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिभुज हमारा भी ऐसा है जैसे कि आप वीडियो में भी पेज देख रहे हैं, और इसी त्रिभुज को मैं ऐसे कर दूंगा तो हमारा आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। जो लंबा भुजा जो खड़ी भुजा क्या होता है लंब होता है, आधार के सम्मुख जो भुजा होता है ना इसके अभी ये आधार है तो इसके सम्मुख क्या ये भुजा तो ये लंब होगा, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखिएगा आप। तो देखिए यहाँ पे हमारा आधा 24 सेंटीमीटर हो गया, लंब कितना हो जाएगा, हमें ऐसे चलना है अभी, ठीक है? लंब 7 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ पे लंब हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और फिर हमारा कर्ण कितना हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है, देखिए इस प्रश्न में हमें पहले साइन ए का मान निकालना है यहाँ पे, फिर कॉस ए का, तो लिखेंगे इसका सूत्र लिखेंगे, चूंकि
साइन ए, क्योंकि का मतलब होता है हमें पता होता है, ठीक है। साइन ए, ये हमारा क्या है, कोण। कोण ए के साइन में हम कोण ए के अनुसार ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, या साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ल। क्या होता है, लंब बटा कर्ल, ठीक है। अगर लंब बोले तो यहाँ पे अब हमें इसके अनुसार नहीं चलना है, अब यहाँ जो लिखा है इसके अनुसार चलना है, क्योंकि अभी हम कोण ए के लिए निकाल रहे हैं, तो कोण ए के लिए हमारा लंब आधार ये होगा, लंब ये होगा, ठीक है। तो हमें वही लिखना है आपको। तो हमारा साइन ए के लिए लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंब होगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना होगा 25। तो ये हमारा साइन ए का मान हो गया, क्या हो गया, साइन ए का मान। फिर इसी तरह हमें क्या पूछा जाता है, कॉस ए, कॉस ए फिर लिखेंगे, आ चुके, कॉस ए बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए हमारा आधार यहाँ पे कितना है, आधार है 24 सेंटीमीटर, 24, और कर्ण कितना है 25, तो 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए का मान। सेम इसी तरह हमें क्या करना है, अब कौन सी क्या निकालना है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फिर कौन सी के लिए, कौन सी के, कौन सी के लिए, तो कौन सी के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे कौन सी के लिए आधार त्रिभुज हमारा ऐसा है, तो आधार यही होगा 7 सेंटीमीटर, हम 24 और कर्ण 25, तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार, आधार बराबर कितना होगा, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, 7 cm, और लंब हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर, और फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर्ण हमारा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 25 कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें लिखना है क्या है, देखिए अब हमें क्या निकालना है इसमें, इस प्रश्न में हम देखे थे यहाँ पे साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमारा लिखेंगे फिर, चूंकि चूंकि साइन सी बराबर फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा, लंब बटा कर वही होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर, ठीक है। तो हमारा लंब कितना है, अब इसके अनुसार नहीं चलना है, यहाँ पे जो लिखे वो लंब हमारा 24 है, कर्ण कितना है 25, तो 25 यहाँ सीएम छूटा था, 25 कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे हमें निकालना है कॉस सी, कॉस सी का मान क्या वही होगा, फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ल, ठीक है। तो हमारा आधार कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण कितना है 25। तो दोस्तों हमारा मान यही निकल गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो जो हमें बोला गया है, लिखेंगे क्या, ऐसे बना के छोड़ देंगे, हमारा सवाल सही बनेगा, प्रश्न सही होगा, आंसर सही मिलेगा। आप अपने नोटबुक से नोटबुक में इसको नोट कर लें, और जो अपने बुक में जो आंसर शीट है वहां से आप मैच कर सकते हैं, यही आंसर होगा, और प्रश्न ऐसे ही बने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये प्रश्न आपको अच्छा से समझ आ पाया होगा, और नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हमेशा जुड़े रहे, बने रहे रियो भाई जी के साथ। मिलते हैं दोस्तों ठीक इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए रियो भाई जी के साथ। धन्यवाद।